नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, या अली मदद, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में, जो आप देखते हैं हमारे पसंदीदा टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। हर बार की तरह मैं आपके साथ आज दोबारा जुड़ा हूँ एक अमेजिंग गेस्ट के साथ और उनसे रूबरू कराऊंगा आपको। कुछ लोग या बहुत लोग मैं कह सकता हूँ इस कंट्री में आते हैं और एक नई ज़िंदगी की तलाश में, एक बेटर ज़िंदगी की तलाश में अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से, और यहाँ आकर या तो वो खो जाते हैं पैसे की दौड़ में, या वो कहीं पहुँचते हैं जहाँ पर लोग उनको पहचानने शुरू कर देते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन नाम कमाना एक अलग चीज़ है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही और शख्सियत से कराऊंगा जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना नाम कमाया और एक पहचान बनाई। आइए स्वागत करें हमारे अपने रितेश नारायण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। रितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ की बधाई दूंगा कि आप चेस्टरमेर सिटी, जो कि हमारे कैलगरी के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पे एक बहुत अमेजिंग और बहुत कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है वो होल्ड करते हैं। और ये एक बहुत मान की बात है हमारे लिए कि आप एक इमिग्रेंट होकर यहाँ पर आए और आपने इतना ज़्यादा नाम कमाया अपने लिए। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या पोजीशन होल्ड कर रहे हैं सिटी ऑफ चेस्टरमेर में, क्योंकि मेरे कहने से उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक वैल्यू जो आपकी पोस्ट की है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में ये बताएं कि अभी आप क्या जो पोस्ट है होल्ड करते हैं सिटी ऑफ चेस्टरमेर में, और फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप कहाँ से आए, कब आए, और यहाँ पर क्या क्या आपने फेस किया। थैंक यू एमरी जी। पहले आपके सभी सुनने और देखने वाले को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जब आपका मैसेज आया कि आपसे आकर मिलने को, तब बहुत ही खुश हुआ। मैं आपको कुछ दिन से फॉलो कर रहा हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप बुलाए और हम ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सो चेस्टरमेर में मूव हुआ अबाउट ऑलमोस्ट 15 years ago। मूव हुआ था मैं सरी बीसी से जी, और वहाँ पर मैं अभी डिप्टी मेयर हूँ, और डिप्टी मेयर की पोजीशन में 2017 इलेक्शन में जब मैं इलेक्ट हुआ था, तो उस वक्त से मैं हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है। तो आप बीसी से 15 साल पहले यहाँ पर मूव हुए। बीसी कब मूव हुए, कहाँ से? बीसी में मूव हुआ फिजी आइलैंड से। वहाँ पर मैं सुवा में पैदा हुआ, उधर ही बड़ा हुआ, और ग्रेड 11 में था जब अपने परिवार के साथ सरी बीसी मूव हुआ जी। सरी जब आए तब खास करके पढ़ाई सरी में ही हुई। वहाँ पर हाई स्कूल कंप्लीट की जी। वहाँ पर फिर और यूनिवर्सिटी गया, 2-3 यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पर वकालत भी पढ़ी। क्या बात है। हाँ जी। वकालत एक बहुत ही टीडियस और बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अगेन सारी स्टडीज़ किसी भी, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो रितेश जी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू बी गुड इन दैट। तो आपने वकालत ही क्यों चुनी? आई विश कि मेरे पास कोई ऐसा जवाब होता ना कि मैं शुरू से ही कुछ अच्छा करना चाहता था। ऐसा कुछ था ही नहीं। वैसे शुरू में तो सोचा था कि चलो क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ना, या डॉक्टर बनो या लॉयर बनो। हाँ जी। और मैथ्स में तो इतना बुरा था, तो डॉक्टर अगर बनता तो बहुत ही बुरा डॉक्टर। तो पहले जो मेरी सेमेस्टर थी, साइंस लिया था, मैथ लिया था, बहुत ही बुरा हुआ जी। तब बस घर पर बैठा था, उदास ही बैठा था, सोच रहा कि अब क्या करूँ। तो ऐसा हुआ कि एक मूवी चल रही थी टॉम क्रूज की, अ फ्यू गुड मैन। तो उसमें वो वकील था। इतना मजा आया कि मैंने कहा चलो यही सही करते हैं। तो उस वक्त तो बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया।
लेकिन जब शुरू किया ना तब मैंने सोचा कि यार इसमें कहाँ फंस गए, ये इजी तो है नहीं, लेकिन करते ही गया हर एक साल के बाद ऐसा लगने लगा कि चलो इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी है, और फिर उसका इम्पोर्टेंस और पता लग गया ना कि जो वकालत है वो सिर्फ सूट पहनने और अच्छे स्टेटस की बात नहीं है, कि वकालत है कि सोशल जस्टिस की इंसाफ के लिए कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, वो जो वकालत होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी जो ड्यूटीज़ होती है वो सिर्फ वो पब्लिक की ड्यूटी होती है कि उस पोजीशन पे अगर आप हो जी, कि उस पोजीशन पे आप क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी में और सुधार हो सको। क्या बात है। मैं ये अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा, रितेश जी इज़ अ co-founder एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़। रितेश जी के पास डॉक्टरेट है, डिग्री एंड इन एकेडमिक एंड वर्क हैव लार्जली फोकस्ड ऑन ह्यूमन सर्विसेज, प्राइमरली इन क्राइम प्रिवेंशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान हमारे साथ बैठा है, ये सिर्फ इसलिए को मेयर नहीं है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता, बट इसलिए क्योंकि ये वो डिज़र्व करते हैं। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, ही नोज़ व्हाट ही वांट्स टू डू विद फॉर द पीपल। जो अभी इन्होंने बात कही जस्टिस की और इंसाफ की, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रितेश जी, पॉलिटिक्स ही क्यों आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एज अ लॉयर, जी हाँ, एज अ वकील, तो दिल में क्या आया, या कोई ऐसी घटना घटी या आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ कि आपको लगा नहीं यार पॉलिटिक्स? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब वकील का काम करता था आई यूज्ड टू एंजॉय इट, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे नॉलेज इतनी है, यूज़ इतना ही कर रहा हूँ, और वकील का काम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, लेकिन ऐसा लग रहा ना कि मैं वो डिफरेंस मेक नहीं कर रहा हूँ, कि यस मैं इंडिविजुअल पीपल को हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्पस और भी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ऐसा हुआ कि पीपल को नॉलेज बहुत कम है, तो मैंने शुरू कर दी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। सो एज यू नो कि आई एम अ प्रोफेसर एट मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में पढ़ा रहा हूँ। आई टीच क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड लॉ। तो मैंने सोचा कि चलो द बेस्ट वे अगर समाज में सुधार लाना हो ना इज़ टू एजुकेट पीपल। बहुत बढ़िया। तो मैंने वहाँ पर फिर पढ़ाना भी शुरू कर दिया, और वहाँ पर क्योंकि मैं एक दो बंदे को नहीं सिर्फ चेंज कर सकता, आई कैन हैव अ लार्जर इम्पैक्ट। तो वहाँ पर मेरी बात कई बच्चों से होती है, तो जो बच्चे हमारे भविष्य है जी, तो मेरा ये समझना कि अगर भविष्य को अगर हम अभी से सराहाए और उन्हें ठीक सीख देना जी, तो देश के लिए अच्छा होता है जी। तो वकालत आई थॉट यू नो टेक मी सोफा, और पढ़ाई भी वहाँ पर भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, आई डू फील आई कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन फिर ऐसे लगा ना कि सभी कुछ हमारे समाज में इज़ वेरी पॉलिटिकल, तो अगर कुछ एक्चुअल चेंजेस लाना है ना तो पॉलिटिक्स में घुसना ही घुसना है। क्या तो बात है। इस वजह से टू मेक चेंजेस इन दैट एरिया मैंने सोचा कि चलो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। पहले तो बहुत सोचा कि यार पॉलिटिक्स में अगर ज्वाइन किया कमिटमेंट भी ज़्यादा होगी, और समाज में पॉलिटिशियंस का बहुत रेपुटेशन ठीक होता भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर सभी ऐसे सोचने लगे ना अपने परिवार के बारे में और रेपुटेशन के बारे में, तो अच्छा करेगा कौन। दूसरा फ्रस्ट्रेशन थी ना कि हमारे समाज में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी क्वालिफाइड पीपल, लेकिन पॉलिटिक्स अच्छे बंदे ज्वाइन नहीं करते फॉर ऑल डिफरेंट रीजंस। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी इसी तरह सोचूं ना, एंड आई फेल्ट कि आई हैड समथिंग टू कंट्रीब्यूट, मेरे पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है। और तीसरी बात ये थी ना कि वो भी रहता है कि यार भी पैसा स्पेंड करूँगा, सभी लोग सोचेंगे कि देखो रितेश अभी इलेक्शन में जा रहा है और देखो हार गया, तो भी एक शर्म की बात होती है ना कि यार देखो हार गया, आपके बंदे कैसे पंगा ले लिया। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये नहीं चाहता कि इलेक्शन के एक दिन बाद खुद से ये कहो कि यार अगर मैं वो इलेक्शन में जाता ना मैं जीत जाता। कि देखो वो बंदे उतने क्वालिफाइड भी नहीं है लेकिन वो जीत गए ना। तो मैंने कहा कि देखो हार सोच हार जीत वो तो ऊपर वाले के। एब्सोल्युटली। और जो आखिरी बात है ना
कि ये तो मैंने अपने धर्म और माता पिता से ही सीखी है कि समाज हम में नहीं है, हम समाज में है। क्या बात है, वेरी वेल सेड। तो समाज के लिए कुछ करना ही करना है। क्या बात है, क्या बात है सर। हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं हितेश जी, जैसे आपने कहा कि लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वेरियस रीजंस के लिए, चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, स्टिल वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं। मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता हूँ। आप हिंदुस्तान ट्रैवल किए? हाँ जी, गया तो नहीं है, लेकिन एक बार जरूर भारत माँ का दर्शन करना चाहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आप वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ पढ़ते होंगे? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह पता है। तो अगर आप इंडिया में एक पॉलिटिशियन, वो भी एक MLC, मतलब कि बहुत ही छोटे लेवल की, या कॉर्पोरेटर जिनको बोल सकते हैं, अगर आप वो भी इलेक्शन जीत जाएं तो आप राजा हो जाते हैं। आपके पास गनमैन खड़े होंगे, आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती लगी होगी, और आपके अपॉइंटमेंट के लिए आपको बरसों लग जाएंगे कि कॉर्पोरेटर साहब जरा 5 मिनट दे दीजिए। और एक हम यहाँ हैं कि मैं आपसे, जो कि डेप्यूटी मेयर हैं चेस्टर मेयर के, मैं उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ और फेसबुक पे उनसे बात कर रहा हूँ कि सर थोड़ा टाइम मिलेगा, और आप डायरेक्टली जवाब देते हैं। ये नहीं कि भैया मेरे पीए से बात कर लो, वो डायरी देख के बताएंगे कि मेरे पास कब टाइम है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इन जो दूसरी कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम है और कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में जो मैं देख रहा हूँ, आप खड़े होकर किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे अपना ग्रोसरी ले रहे होते हैं, बिल पे कर रहे होते हैं, और कोई ऐसा बॉडीगार्ड या कोई भी ऐसा गनमैन आपके आसपास नहीं खड़ा होता है जो आपको बचा रहा होता है कि या आपका स्टेटस को शो कर रहा होता है कि आप कौन है। ये एक बहुत बड़ा एक और डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके व्यूज़, कि वहाँ पर तो आप चाहे क्रिमिनल हो, चाहे आपके ऊपर रेप केस हो या एक्सटॉर्शन का केस हो या मर्डर केस हो, आप जेल में बैठ के भी नेता बन सकते हैं। जी हाँ। जब आपने ये बोला कि लोग पॉलिटिक्स में डिफरेंट रीजन से जाते हैं, कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यार क्या मेरे को भी ऐसा कुछ लेबल मिल सकता है, कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में आपको विश्वास है कि नहीं यार, यहाँ पे एटलीस्ट लोग एक डिफरेंट वे से देखेंगे, एक डिफरेंट वे से मेरे को एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, पहली बात तो ये है कि जब पॉलिटिशियंस जब इलेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो भुला जाते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है, कि उसने हमें वहाँ पर बैठाया है, और जब वो बैठा सकते हैं ना, वो हटा भी सकते हैं। हाँ जी, क्या बात है। और ये नहीं होनी चाहिए कि चलो अब कुर्सी मिल गई तब वहाँ कर अब राजा ही बन गए और जैसे चाहे बस वैसे करते रहें। तो ये सोच तो बहुत ही बुरी सोच है, और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली इसी के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन भी करते हैं ना, कि पावर मिल जाए, क्योंकि पावर हंगरी बहुत लोग हैं, और पावर में वो बात ही है ना कि जब एक बार वो पावर मिल जाती है ना, तो कुर्सी लोग छोड़ते नहीं है। तब यहाँ पर जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की, वो पावर वाली बात तो थी नहीं, इफ़ एनीथिंग वो ऑपोजिट थी ना, कि चलो अब कुर्सी तो मिल गई, अब बस आग के, कहते हैं ना कि आग के नीचे बस तपना ही तपना है। तब वो आपको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आगे पीछे आपके चलेगा तो नहीं, और आपकी कोई 10-12 सिक्योरिटी भी नहीं होंगे, बिल्कुल गड्डी भी नहीं मिलेगी। एनीथिंग, अगर टी मोर्टिन्स में कॉफी भर रहे हो ना, बंदे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो। तो ये पावर, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स अगर आपको ज्वाइन करनी है, आई विल डेफिनेटली एनकरेज कि सभी कोई भी उम्र का हो, कोई भी, चाहे मेल फीमेल जो भी हो ना, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन पॉलिटिक्स के लोगों ने उसका नाम बहुत ही खराब कर दिया है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ गुड पॉलिटिशियंस एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट गुड चेंजेस, सोशल चेंजेस इन सोसाइटी। तो प्लीज सुनने वाले, देखने वाले, डू कंसीडर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, और जब पावर मिल जाए ना, तो उसको यू कैन मेक गुड यूज ऑफ इट। और जो बात रही कि जब वंस आपको ऑफिस मिल जाती है, तो नहीं, इस तरह नहीं है कि आप जो भी कर सकते हैं यहाँ पर, एटलीस्ट विदेश, एटलीस्ट कनाडा में, यू आर ऑलवेज अंडर द लेंसेज, और यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। एब्सोल्युटली,
छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं रितेश नारायण जी के साथ। वेलकम बैक टू कैलगरी फोकस। रितेश जी, हम बातचीत कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। मैं थोड़ा सा आइडिया आपका जानना चाहूँगा, जो कि एज अ लॉयर एंड एज अ पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर, जो इस समय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारे देश में, कनाडा की बात करते हैं, और अगर हम उसको कंपेयर करें कुछ और देशों के साथ जहाँ पे बरसों लग जाते हैं एक केस सॉल्व करने के लिए। ऐसा सुनने में आया जैसे कि एक छोटे से छोटा केस, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ विल में नाम नहीं था किसी का और उन साहब की डेथ हो गई, तो आगे उनके बच्चों को एक बैंक अकाउंट या उनकी प्रॉपर्टी का हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं। मर्डर, रेप या और भी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उनका केस तो आप छोड़ ही दीजिए, लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी महीनों लग जाते हैं फांसी देने के लिए। अगर हम उन क्रिमिनल जो वहाँ का एक रूपरेखा है और हम कनाडा को अगर देखें, पहले तो आप हमें बताएं एज अ लॉयर, आपको क्या कमी लगती है यहाँ पर कि वो चीज़ ठीक होनी चाहिए जो कि लोगों के हित में है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। पॉलिटिशियन वाला बाद में पूछूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ज़रूर। और हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आई गेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कनाडा और आई गेस इंडिया का। इंडिया में पहले छोटा था, एक मूवी देखी थी सनी देओल की, इसमें कह रहे थे ना कि तारीख पे तारीख। वो तो मेरे ख्याल से वो अभी तक कुछ अभी भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर एक तो ठीक है कि वो तारीख पे तारीख का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक आ गया है कि अगर जो प्रोविंशियल कोर्ट, जो हमारी छोटी कोर्ट है, वहाँ पर अगर कोई भी केस 18 महीने 18 मंथ से पहले अगर ना हो पाई ना, तो उस केस को क्राउन ड्रॉप ही कर देती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो प्रेशर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे होती है, हमारे प्रोसिक्यूटर्स पे होती है कि वक्त पर सारे केसेस करे। जो बड़े बड़े केसेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट का, मर्डर का, उसका 30 मंथ्स सीलिंग देते हैं कि अगर 30 मंथ से ज़्यादा हो गया ना, तो वो केस फिर ड्रॉप कर देता है। तो इसमें वंस अगेन प्रेशर हो जाती है स्टेट के ऊपर, प्रोविंस के ऊपर और क्राउन प्रोसिक्यूटर के ऊपर कि वक्त ना ज़ाया करे और कम ही समय में लेकिन अच्छी तरह से सारे केस को वो प्रोसेस करे। क्या बात। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो कहीं का परफेक्ट तो है नहीं, ऑब्वियसली कंपेयर टू कनाडा। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ वेरी गुड। मेरा इश्यू क्या है ना कि आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड जस्टिस सिस्टम। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जस्टिस सिस्टम ये है कि पीपल आर लुकिंग फॉर जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कनाडा में भी और सभी जगह, कि जो हमारा सिस्टम हो गया ना, वो जस्टिस की खोज में नहीं होती। वो लीगल सिस्टम हो गया है कि वो बस केस प्रोसेस ही कर रहा है। बस फैक्ट्री भी जैसे अगर जाओ, कुछ अगर प्रोसेस करना है, टेबल बनानी है, कुछ भी बनाना है, प्रोसेस ही कर देती है। तो अनफॉर्चुनेटली जस्टिस हमेशा नहीं मिलती, बस केस प्रोसेस ही हो जाता है। तो कनाडा में भी वो चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। जैसे भारत में वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चलता है कि वहाँ पर जस्टिस तो बहुत ही दूर की बात है, जनरेशन खत्म हो जाती है सर। हाँ जी, केस चलते रहते हैं। देखो बहुत ही, ये तो अच्छी बात है नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल। हमारा जो सिस्टम है इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन बाकी और कंट्री से बहुत ही अच्छी है। कई बंदे सोचते हैं कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ वेरी सॉफ्ट। एक्चुअली हमारा जो डेवलप कंट्रीज में वी आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोर स्ट्रिक्टर कंट्रीज, इवन दो हमारे डेथ पेनल्टी आदि नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो पनिशमेंट्स इट्स प्रीटी हाई अप देयर। और वी आर नॉट एज हाई एज हमारे नेबर्स यूएस की तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन वी डू हैव अ स्ट्रिक्ट सिस्टम। एंड जो हमारे सिस्टम में वो कहते हैं कि इंटेग्रिटी बहुत है, कि अगर कोई बंदा अपने केस ले जाए, नॉट ओनली वो वक्त कोर्ट में ले जाए, नॉट ओनली वो वक्त पर उन्हें इंसाफ मिलेगी, लेकिन उन्हें किसी तरह का इंसाफ ज़रूर मिलेगी। क्या बात। अगेन
मैं नटशल में ही कहना चाहूँगा कि इंसान जो कि आम आदमी है रितेश सर, वो यहाँ के जो जस्टिस सिस्टम है उस पर भरोसा कर सकता है आंखें बंद करके कि कभी ना कभी तो नहीं, लेकिन एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जहाँ पर हम अगर और कंट्रीज से उसको कंपेयर करें कि वहाँ पर पता नहीं जस्टिस कब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं कि नहीं। उसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल, जैसे कि पीछे एक केस हुआ था BMW, एक बहुत बड़ा केस था जिसमें एक लड़के ने बहुत लोगों को मार दिया था, गाड़ी चला दी थी फुटपाथ पर। तो वो चलते चलते कितने ही साल निकल गए और वो केस ही चेंज हो गया कि जो ट्रक था वो तो गाड़ी थी ही नहीं। लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड एंड द आई विटनेसेस दे चेंज्ड, they were given money and lot of things because again loophole जो था उसको लोगों ने कैश किया, क्योंकि तारीख पे तारीख and we are so grateful रितेश सर, जहाँ पर आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में हैं और एक डिफरेंट ऑफिस संभाल रहे हैं with knowledge, with knowing that what is behind a particular thing। ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। अब हम थोड़ा बात करते हैं आपके ऑफिस की। जब आपने ज्वाइन किया, जब आप इलेक्शन जीत के आए, व्हाट वर द मेन थिंग्स यू सॉ दैट वर लैकिंग इन योर एरिया, इन सिटी ऑफ जैसलमेर के यार इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ें अगर मैं आ गया, मन में आता है ना कि अगर मैं आया सीट पे आया तो मैं यार ये ठीक करूँगा, इसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा उसका पार्ट ये है कि आपने जब आप पावर पे आए, जब आप सीट पे आए, तो उसके लिए क्या किया? ठीक है, तो जब मैंने कैंपेन शुरू की तो उस वक्त और ज़्यादा पता चला कि सिटी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एज एन एग्जांपल मैं ये देता ना कि जो पिछले सारे काउंसलर और मेयर थे ना, उसमें से किसी ने दोबारा इलेक्शन के लिए रन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनका रेपुटेशन, उन्होंने काम ही इतना ख़राब किया था। तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, तो कह रहे थे कि फ़ायदा ही नहीं ना कि भाई आना तो है नहीं, इसलिए हट जाओ, हट ही जाओ, इज्जत से चले जाओ, इज्जत से चला जाओ। हाँ, वही है। और वरना वो लात घुसा मार के तो क्या हुआ कि पता तो चल गया कि देखो प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया ना तब पता चला कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थी। पहले जो काउंसिल थे उन्होंने सिटी के लिए खुद का अलग सा यूटिलिटी खोल लिया और बहुत ही पुअर डिसीजंस था। वो बहुत ही एक्सक्लूसिव खुद का ही बनना चाहते थे ना कि सिटी की छोटा से रहे और किसी से पार्टनरशिप ना करे। तो जो मेंटेलिटी थी ना वो बहुत ही बैकवर्ड्स थी। तो जब कैंपेन करने वक्त कई लोगों ने पूछा कि क्या करोगे, कैसे करोगे, कहने लगे कि देखो ये तो 4 साल नहीं, क्योंकि हमारा एक टर्म 4 साल का होता है, ये तो से 10-12 साल लग जाएंगे आपको चेंज लाने के लिए। तो जब काम शुरू किया, जब इलेक्ट हो गए, तब अपने आप से पूछा यार कहाँ फंस गए हैं। तो सोचा था कि ये छोटा मोटा ही होगा, लेकिन जब देखा कि द डेप्थ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्रॉब्लम्स कि नो, इसमें तो काम ही काम करनी है। 2 साल में हमने जो यूटिलिटी कंपनी को बंद करके वापस जो एपको के साथ चले गए, हमारी यूटिलिटी बिल्स चस्टी में की 16% हमने कम हो गई। क्या बात? टैक्सेस पिछले 3 साल से 2% नीचे आ रही है। क्या बात? डेवलपमेंट बढ़ रही है। हमने भी बस अभी फाइनलाइज ही करनी है। कैलगरी ट्रांजिट वो भी चेस्टी में अब आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसके ऊपर से हमारी एक नई सिविक सेंटर, जो नई सिटी हॉल, बड़ी सी लाइब्रेरी, बड़ी सी रेक सेंटर जैसे जेनेसिस सेंटर की होती है, समथिंग लाइक दैट। और उसमें सीनियर्स के लिए भी बहुत फैसिलिटीज़, ये सारे बस आ ही रहे। अब बात हम कर रहे हैं प्रोग्रेस की, बात हम कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और रितेश जी, आई बिलीव यही एक चीज़ है जो कि इंसान सोचता है और अपने नुमाइंदे चुनता है इलेक्शन के टाइम पे, और वो इसी विश्वास के साथ आपको वोट देता है। बिकॉज everyone can't be a leader. You have to be a good follower also. You can be a good follower. Why you want to become a leader? I don't understand. कि हमारी कम्युनिटी में या हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि सब लोग लीडर बनना चाहते हैं, कोई फॉलोअर नहीं बनना चाहता। हम सब लोग अगर अच्छे फॉलोअर बन के एक ऐसा नुमाइंदा चुने जो कि
पढ़ा लिखा हो, जिसको नॉलेज हो और हमारे हित की बात करे, तो आई बिलीव उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी नो, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो यूनिटी वो मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे कम्युनिटी में वो कम होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के सपोर्ट करने की जगह उन्हें वापस पीछे खींचते हैं। और ये एक और बात भी है कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने देश के लिए या प्रोविंस के लिए या सिटी के लिए उसके प्रति हम लॉयल नहीं होते। हम ज़्यादा करके लॉयल होते हैं जो पार्टी या बंदा के लिए। तो कभी कभी अगर फॉर एग्जांपल आप पार्टी एक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बंदे होते हैं ना कि ज़िंदगी भर उसी पार्टी को ही सपोर्ट करनी है भले वो कुछ भी करे। तो अगर आपको परिवर्तन, प्रोग्रेस चाहिए अपनी सिटी की या प्रोविंस या फेडरली, तो उस हमेशा जो भी इलेक्शन हो ना, इस बात से नहीं शुरू करें कि जिस पार्टी को करते हैं उसी को सपोर्ट करें। उस पार्टी को वोट करें जो आप देखते कि अगले 4 साल वो अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस तरह की नहीं कि मैंने चलो साइन ही कर लिया कि जिंदगी भर इनको सपोर्ट करनी है। क्या बात है। आप देख रहे हैं कैलगरी फोकस और आज हम हैं हमारे को मेयर जो कि चेस्टर मेयर से हैं, उनसे बातचीत। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर से स्वागत कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं रितेश नारायण जी के साथ। रितेश जी, आपके घर में कौन कौन है? घर पर मेरे प्रथम गुरु मेरे माता पिता है। क्या बात है, बहुत आपने ये बात बोल के एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। मैं बताऊंगा लेटर क्यों। हाँ जी, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ उनकी सीख और आशीर्वाद से हूँ, उसी से हम सभी कुछ है। और फिर जो मेरी आधी स्ट्रेंथ मेरी पत्नी। क्या बात। यू नो, शी इज़ द बिग रीज़न कि अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरी पत्नी और 2 बेटे हैं, ऋतिक और रिनीत। क्या बात। ऋतिक 20 साल का है और रिनीत 12 साल का। क्या बात है, टू गुड, बहुत बढ़िया। एक संपन्न परिवार। और अगर आप देखें शुरुआत जो इन्होंने करी कि हमारे प्रथम गुरु ये बताते हैं कि हमारे संस्कार क्या हैं और हमें क्या सिखाया गया लाइफ में। हमारे माँ बाप प्रथम गुरु इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। हमारे फैमिली वैल्यूज़, हमारा कल्चर, हम क्या बनते हैं, ये हमारे माँ बाप पे बहुत डिपेंड करता है। और रितेश जी ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी दिया कि इतनी बड़ी पोस्ट पे वो हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, बट स्टिल उनके प्रथम गुरु उनके माँ बाप ही हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट सर ऑन पंजाबी नेशनल। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग। आज आप प्रोग्रेस की बात करते हैं सर। आप के 2 बेटे हैं और भगवान करे वो आपसे ज़्यादा तरक्की करें। सॉरी अबाउट दैट, बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपसे ज़्यादा नाम कमाएं। मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि एक चेंज जो कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए देखना चाहते हैं, हमारे आपके माशरे के लिए देखना चाहते हैं, जो कि इस कनाडा में और आप अपनी सिटी में चाहते हैं कि वो आए बहुत जल्द, जो कि वो सबको इफेक्ट करेगा या सबके लिए बेटरमेंट में होगा, एज अ पर्सन, एज अ फादर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ को-मेयर ऑफ चेस्टर मेयर। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत चीज़ है कि जो चेंजेस ला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकता हूँ और बाकी सोशल इश्यूज़ की बात कर सकता हूँ। लेकिन जो इश्यू पर मैं आप सभी से जो बात करना चाहता हूँ वो है कि इंक्लूजन माने कि मिलजुल के रहे। क्या बात है। कोई भी जात हो, कोई भी भाषा बंदा बोलता हो, काला हो या सफ़ेद हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को इज्जत दे। और ये जो भेदभाव है ना, भेदभाव अनफॉर्चुनेटली हम एज ए सोसाइटी हम सभी को पीछे ही कर रही है, परिवर्तन हमें कर ही नहीं देती। तो ये भेदभाव छोड़ो और हमारी जो सोसाइटी उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, कल्चर स्ट्रॉन्ग करो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखो विदेश में भी आकर हम बहुत ही खुली तरह से अपने मातृ भाषा यहाँ पर बोल सकते हैं। जी जी जी। तो इसे स्ट्रॉन्ग इसी तरह से बनाने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, देखो
मैं कभी इंडिया गया नहीं, मेरे पेरेंट्स वो इंडिया नहीं गए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं कभी इंडिया गए, लेकिन देखो एक चिन्ह सिर्फ देखने में भी हिंदुस्तानी लगता हो, बात भी कर ही लेता हूँ। एब्सोल्युट, बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है ना, भले सो मेनी जनरेशन से इंडिया छोड़े हुए, लेकिन जो हमारी संस्कार है ये हमें पकड़ के रहनी चाहिए। क्या बात है। So please integrate into the Canadian society, but at the same time, value your own culture, be good to others, and also promote your own culture. अपने जो धर्म, लैंग्वेज है, इस पे कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और जो भी हमारे सोसाइटी में है, जो कम्युनिटी में है, उन्हें please try and help them and promote them. It's very important. अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया बात रितेश जी ने बोली, और आई बिलीव वी शुड एग्री एंड वी हैव टू एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट, एटलीस्ट दैट वे शुड वी स्टैंड राइट नाउ। और आने वाले टाइम पे ये जो भेदभाव का झगड़ा है, रिलीजन के नाम पे झगड़ा है, एक दूसरे की इनइक्वालिटी के नाम पे झगड़ा है, इसको ख़त्म करें, प्रोग्रेस की बात करें और आगे बढ़ें। रितेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ आए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स, अपनी वैल्यूबल जो आपकी नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले टाइम पे हम लोग ज़रूर आपसे मिलते रहें, बातचीत करते रहें, ताकि जो हमारी जनता है, आवाम है, वो क्या क्या डेवलपमेंट होने जा रही है इस समय जैसलमेर में, उसको हम लोगों से बताते रहें और लोगों को अवगत कराते रहें, क्योंकि अगेन इंफॉर्मेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आज दुर्गाष्टमी है और कल रामनवमी है, तो आपको, आपके परिवार को, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हमारे लिसनर्स को बहुत बहुत बधाई। आप लास्ट 2 मिनट्स बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम। हाँ ठीक है, बस आपने दुर्गाष्टमी की बात की, बस रात भर जागा ही हूँ, घर पर माता की चौकी थी। क्या बात है। और बस आपने पहले ही कह दी, बस मैं यही करने वाला था कि दुर्गाष्टमी पर यही विनती है माता से कि समस्त पुण्य मात पर अपना कृपा आशीष आशीर्वाद बनाए रखे। अभी जो हमारे पूरी दुनिया में संकट छाई हुई है, इस संकट से सभी को दूर करे और कृपा बना रखे। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच रितेश सर फॉर कमिंग ओवर हियर। मैं आपसे अब विदा लूँगा, अगले वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी कैलगरी फोकस में। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें हमारे पर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।